जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवा सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवा सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम। तुमको काम करना है बड़ा। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप किसी को नहीं पीना। आज बच्चों को हमने प्रेरणा दी तो मुझे गौरव है ये कहते हुए, चारों तरफ छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों से लेकर के सब जवान भी आए। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। लोग कहते थे बच्चे जागते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे यार, सामने से लेकर के दाएं बाएं से लेकर के पीछे तक सबको योगी बनाएंगे। सबको क्या बनना है? मैंने बार बार कहा आपको, मैंने 2 ही बातें बड़ी कही है यहां पर। हम सब योगी हैं। सब क्या है बोलो? योगी। योगियों की संतान हो गई थी रोगी। सबको क्या बनना है बोलो? करो कपालभाति, योगी बनना है। और मधेसी, हिमालयी, पहाड़ी होने से पहले हम क्या हैं? नेपाली। ये 2 ही बातें आपने सीख ली ना। हम योगी हो, हम ही नेपाली हो। बस 2 बात सीख ली तो ही बात बन जाएगी। कपालभाति करो, इससे बहुत जोरदार फायदा होगा। मैं जोड़ों के दर्द की बात कर रहा था। एलोवेरा का जूस पी लो, इससे एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। किसी किसी को हल्दी मेथी सूंठ लेने से एसिडिटी हो जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए हम चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, चिकनगुनिया भी हो जाता है ना तो कैशोर गुग्गुल देते हैं, गिलोय खिलाते, चिकनगुनिया खत्म। एलोवेरा और गिलोय पीने से डेंगू खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी को चिकनगुनिया से थोड़ा थोड़ा दर्द बाकी रह जाता है ना, गिलोय पीने से डेंगू चिकनगुनिया तो ठीक हो गया, जोड़ों में दर्द रह गया, तो उसके लिए कैशोर गुग्गुल खिलाते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं। सूजन आ गई तो पुनर्नवादी मंडूर देते हैं। लेकिन ये चंद्र प्रभावटी भी थोड़ी गर्म होती है। योगराज गुग्गुल, सिंहराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, फिर महावात विध्वंसन रस, एकांग वीर रस, बृहत्वात चिंतामणि, ये औषधियां भी देते हैं। जब बहुत ज्यादा रोग बढ़ जाता है, आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव नहीं होता एलोपैथिक की किसी भी दवा से हमने ठीक किया है करोड़ों लोगों का आर्थराइटिस इन्हीं औषधियों से, आयुर्वेद की औषधियों से। ये सारी औषधियां, ये भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है ये औषध दर्शन। श्रद्धेय आचार्य श्री ने करीब 15 साल पहले ये पुस्तक लिखी थी। अब इसका थोड़े नए संस्करण आते जा रहे हैं। ये करीब 1.5 करोड़ के करीब ये पुस्तक अब तक बिक चुकी है। 1.5 करोड़, माने नेपाल की आबादी का आधा। कितना? 1.5 करोड़। ये इतनी खरीदी क्योंकि इसमें हर बीमारी का उपचार तो नेपाली में भी है ये, और हिंदी सहित पूरी दुनिया की करीब करीब 20-25 भाषाओं में है, पूरी दुनिया की। अभी एक और भी पुस्तक है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। वो पुस्तक भी बहुत जल्दी ही आपको नेपाली में भी मिलेगी। जो है हिंदी में, अंग्रेजी आदि में तो मिलती ही थी। सब पढ़ा करो। मैं बोल रहा था सबसे बड़ा दोष है वात दोष। वात दोष के लिए हल्दी मेथी सौंठ, फिर जिनको लहसुन खाने में दिक्कत नहीं होती तो खाली पेट लहसुन खा लिया करो। देखो सुबह सुबह 5-7 जड़ी बूटी तो सब खा लिया करो। 2-3 कली लहसुन की खा सकते हो। जिंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा लहसुन खाने से। और लहसुन में देखो बहुत कम औषधि हैं जिनमें 6 रस होते हैं। लहसुन ऐसा, इसमें 6 के 6 रस होते हैं। षड्रस होते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा गंध आती है तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह खाली पेट खा लो, फिर ऊपर से पानी पी लो। उसको मुंह में चबाओ मत, छोटे छोटे टुकड़े करके निगल जाओ तो उसका पूरा असर होता है। खाली पेट खाया हुआ लहसुन सबसे उपकारी होता है। किसी को थोड़ा गर्मी करे लहसुन तो उसको थोड़ा ऐसे एक चीरा मार के और रात को पानी में भिगो दो, ऐसे एक बार ऐसे काट के, तो उसका गर्मी निकल जाता है पानी में भिगोने से। जैसे ऐसे बादाम गर्म होता है लेकिन पानी में भिगो दो तो ठंडा हो जाता है। अखरोट गर्म होता है
बादाम मस्तिष्क के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, आंखों के लिए, दिमागी थकान के लिए, माइग्रेन पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दुनिया में सबसे सस्ता बादाम रोगन, और वो भी प्योर बादाम रोगन, देसी बादाम के तेल से, देसी बादाम से निकाला हुआ बादाम रोगन शिरीन के नाम पर बहुत लूट मची हुई थी। वो भी आपको बहुत सस्ता देते हैं। वो नाक में डाल लो 5-5 बूंद और 1 बूंद दूध में डाल के पी लो। बादाम दिमाग के लिए, अखरोट दिमाग और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। भिगो के खा लो, गर्म होता है। तो बादाम अखरोट भिगो के खाने से जैसे ठंडे हो जाते हैं, इससे लहसुन भी, तो लहसुन खा लो, मेथी भिगो करके खा लो, सुबह उठ करके थोड़ा नीम के पत्ते खा लो, तुलसी के पत्ते खा लो, आंवला एलोवेरा का जूस पी लो और गिलोय की गोली खा लो। ये इतना तो सब कर सकते हैं। जो मोटे मोटे हैं, ये मोटे मोटे लोग बहुत हैं, मोटे मोटे भाइयों के साथ मोटी मोटी बहनें भी है, बहुत जल्दी उठ करके आ रही है, बाबा जी हमको भी पतला बना के जाएंगे, स्लिम स्मार्ट बनाएंगे, फिर हमको कोई मोटी नहीं कहेगा। हाँ, वो गोमूत्र और पी लेना। अब 5-7 चीज बता दी ना आपको। जितने भी मोटे भाई बहन हैं, और ये देसी गाय के गोमूत्र से हम तैयार करते हैं गोमूत्र का। ज्यादातर जो हिमालय क्षेत्र में गायें होती हैं, उनका हम गोमूत्र कलेक्शन करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए, करीब 1 लाख गो पालने वाले लोगों को भी हमने खुशहाली दी है। अब गाय 2-3 किलो दूध देने लग गई थी, हमने गोमूत्र 5 रुपए से लेकर के 7 रुपए लीटर तक खरीदना शुरू कर रखा है। गोमूत्र खरीदते 5 से 7 रुपए लीटर। ये भारत वाली मुद्रा की बात कर रहा हूं, नेपाली वाली तो कितने हो जाएगी? 10 रुपए लीटर क्या गोमूत्र। फिर उससे हम अलग अलग औषधियां बनाते हैं। तो हमने एक तो गोनाइल बनाया, उस गोनाइल से हम घर में पोछा लगाते हैं ना, फिनाइल से लगाते थे लोग। तो फिनाइल तो केमिकल्स होता है और इससे घर पवित्र भी पूरा नहीं होता है। हमने जड़ी बूटियों के, ऐसी जड़ी बूटियां जो रोगाणुनाशक हैं, पवित्रता देने वाली हैं। ये जो चीड़ होता है, इसका तेल निकलता है, वो चीड़ का तेल, फिर उसके अंदर बचा और बहुत सी औषधियां डाली जो रोगनाशक हैं, कीटाणुनाशक हैं, और उसमें गोमूत्र डाल दिया। तो हमने स्लोगन दिया है, गोनाइल अपनाइए, गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। अब अगले साल तक हमारी योजना है कि हम करीब 5 लाख गायों को बचा सकेंगे और लाखों किसानों के घरों में समृद्धि ला सके। उनको 5 से 7 रुपए लीटर तो हम गोमूत्र का देते हैं, और उससे हम अर्क भी तैयार करते हैं, गोमूत्र का अर्क। वो गोमूत्र का अर्क जिनको मोटापा है, देखो सुन लो, गोमूत्र का अर्क, गोमूत्र का अर्क जिनको मोटापा है, कपालभाति भी करते रहो, इससे भी घटेगा, इसको बंद मत करना। एक गोमूत्र का अर्क यहां भी आपको, नेपाल में भी हमने अभी तक करीब, कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि हम हिसाब किताब नहीं लगाते, जो सेवा का काम है उसका, करीब 50 करोड़ रुपए हमने दवाइयों में घाटा सह करके नेपाल के लोगों को दवाइयां उपलब्ध करवाई है, किसी सरकार की मदद से नहीं, न भारत सरकार न नेपाल सरकार। अब हो सकता है हमारे आगे ये नेतागण यहां पर बैठे हैं जनाल जी और उपेंद्र जी, कि ये कभी आगे आयुर्वेद में कोई पतंजलि को कोई मदद कर दे तो अलग बात है। हमने करीब 50 करोड़ रुपए का घाटा खाया, क्योंकि इन पे टैक्स लगता है जब ये भारत से लेकर के आते हैं तब। अब करीब 500 औषधियां हैं। आगे तो विचार है हमारा, पतंजलि आयुर्वेद के जो फूड प्रोडक्ट है, जो नेचुरल कॉस्मेटिक हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं, वो सारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स अब यहां बनाएंगे। और पतंजलि के साइंटिस्टों की टीम, प्रोफेशनल्स की टीम, पूरे क्वालिटी कंट्रोल की टीम, एक बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी हमने अब नेपाल में लगा दी है। अब नेपाल स्वस्थ भी बनेगा, समृद्ध भी बनेगा, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपके ही प्रोडक्ट बनेगा। सुन लो नेपाली भाई बहनों, कुछ भाई बहनों के अंदर एक गलत वायरस घुसा हुआ है कि विदेशों से आई हुई चीज अच्छी होती है, तो फिर विदेशों से प्रधानमंत्री भी ले आओ, राष्ट्रपति भी ले आओ, फिर विदेशों से ही बहू ले आओ, विदेशी गधे घोड़े कुत्ते सब लाला के घरों में भर लिए।
माता तो अपने देश की अच्छी है, बहू तो अपने देश की अच्छी है, प्रधानमंत्री तो अपने देश का ही चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री अपने देश का चाहिए, राष्ट्रपति अपने देश का चाहिए, बहू बेटी अपने देश की अच्छी हैं, तो नेपाल के उत्पाद भी अच्छे बनाने हैं, यह संकल्प लेना आप लोगों को, और नेपाल की बनी हुई चीज के ऊपर गौरव करना सीखो। यह हम बात कहना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें, अब ये च्यवनप्राश है, अब ये भारत से बन के आता है, तो वह जो फार्मूला वही है, पतंजलि आयुर्वेदी बनाने वाला है, सारी औषधियां अब यहीं बनेगी। हमें समय लगेगा। कुछ कहते बाबा जी यहां उद्योग लगाना खतरे से खाली नहीं है, कभी यहां बवाल हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी तलवारें तन जाती हैं, कभी कोई उद्दंडता हो जाती है। मैंने कहा जो कुछ होगा, जब ये देश रहेगा तो पतंजलि भी यहीं रहेगा। ये अभी यहीं बनने वाला है, यहां बनाएंगे अभी च्यवनप्राश, अभी भारत से आ रहा है, अभी इसमें हमको घाटा होता है। अब हम आपको घी देते हैं, इधर घी में हमको 50 रुपए का घाटा होता है। अभी तो हिंदुस्तान में पूरा नहीं मिल रहा, तो इसलिए इधर भी दिक्कत हो गई। ये सरसों के तेल में हमको 20 रुपए का घाटा होता है। इधर बड़े घोटालेबाज है, कुछ तो जेल में, कुछ भागे हुए हैं। क्यों? अब सरसों के तेल में 40 रुपए का पाम ऑयल मिला दिया। अब हमको नेपाल के अनुसार बोले तो 100 रुपए से ज्यादा, माने करीब 150 रुपए के आसपास तो हमको खरीदने में मिलता है। सरसों में बना करके निकालने में इतना लगता है, और पाम ऑयल मिला दिया, 40 रुपए का आता है पाम ऑयल। और उसके अंदर फिर केमिकल डाल देते हैं, कुछ कलर डाल देते हैं, एलर्जी और हो जाती है सरसों का तेल खा के। ये प्योर सरसों का तेल है। अब घाटा भी सहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमारा विचार है कि सरसों के तेल के लिए भी प्लांट यहीं पर लगाएंगे आपके यहाँ। अभी तो वहां से भेजना पड़ रहा है। ये च्यवनप्राश, ये पावर बीटा का प्लांट भी यहीं लगना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कहां लगाएंगे, नहीं तो वहां जमीन का भाव बढ़ा देंगे लोग। सबको पता है, बड़ी जोर से हंसे आप। तो अभी एक तो लगा दिया आपके यहां, अब एक से बात नहीं बनेगी, बहुत काम करना है। फिर ये बादाम पाक, ऐसे ये नूडल के नाम पर भी यहां गंदी गंदी चीजें बना करके, ये आटा वाला नूडल है, जो मैदा वाला नूडल खा खा करके पेट खराब हो जाता है, गैस बनती है और दिक्कत होती है। ये सारे बिस्किट भी, ये दूध का बिस्किट है, सारी चीजें, ये दंत कांति तो अभी यहां बनना शुरू हो गया है, ये केश कांति यहीं बनना शुरू हो गया है। फार्मूला वही है, जड़ी बूटियां वही हैं, अरे बनाने वाला बाबा जी और आचार्य जी वही हैं। तो फिर नेपाल की बनी हुई चीजों पर आपको इतना गौरव करना, इतना गौरव करना है। मैं तो चाहता हूं, भारत तो बहुत बड़ा देश है, करीब 125 करोड़ की आबादी है, वहां 100-200 साल से वहां विदेशी कंपनियां पैर जमाए पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि भारत से पहले नेपाल विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से मुक्त हो जाए, ऐसा संकल्प आपको लेना। क्या करते हैं विदेशी कंपनी? मैं आपसे पूछता हूं, कोका कोला, पेप्सी ने कुछ यहां पर पुण्य का काम किया? कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया कोका कोला वालों ने? पतंजलि आयुर्वेद ने तो पतंजलि आयुर्वेद बाद में बनाया, बीएमएस कॉलेज पहले बना दिया आपके लिए काठमांडू में। आपके बच्चे भी बीएमएस करना चाहें तो करवा लेना। पतंजलि आयुर्वेद का तो उद्घाटन अब हुआ है, कॉलेज पहले ही शुरू हो चुका है। अभी स्कूल भी बनाएंगे, आगे यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, लाखों बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। पतंजलि आयुर्वेद का 100% प्रॉफिट यहीं सेवा में लगाएंगे, 1 रुपए लेकर के नहीं जाएंगे। कोका कोला वालों ने कोई सेवा की? बोलो। पेप्सी वालों ने कोई स्कूल खोला? थम्स अप वालों ने कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया? अरे स्कूल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, कोई गौशाला, धर्मशाला, कोई प्याऊ लगाई? तो यूनिलीवर वाले, लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली में देख रहा था, यहां भी बोर्ड लगे हुए हैं फेयर एंड लवली वालों का। बहुत झूठे लोग हैं। एक कोई मां बहन बेटी को गोरा नहीं किया। एक इधर से वो कंप्यूटर पर ना एक थोड़ा डार्क चेहरा बना देते, एक व्हाइट बना देते हैं, बोले देखो मैं फेयर एंड लवली लगा करके इसको फेयरनेस आ गई है। वो किसी फेयर एंड लवली ने किसी को फेयरनेस नहीं दी, उसकी मां ने उसको गोरा पैदा किया जिसका फोटो लगा हुआ है। बड़े झूठे महाबेईमान लोग हैं। सुनो, आपको ये सारी चीजें, ये लगाओ एलोवेरा जेल, कपालभाति करो, भूल गए? ये पतंजलि आयुर्वेद का ये सब प्रोडक्ट यहां बनाना है। अभी आटा देखो, ये आटा भी हिंदुस्तान से आता है, लेकिन अब ये आटा यहीं बनेगा आपके यहीं।
हम अभी हमने बोला ना 2000 लोगों को करीब एक साल में और 4-5 साल में 10,000 लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? जब यहां उद्योग लगेगा तो ये आटा और अच्छी क्वालिटी का गेहूं होगा, यह हमारी गारंटी है। हमने संकल्प लिया हुआ है, जब तक इस शरीर में प्राण है हम प्रण करते हैं कि चाहे नेपाल वासी हो या भारतवासी हो, हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं होने देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम साधु हैं, योगी हैं, और हम आपको ग्राहक नहीं मानते। हम आपको ये पूरी दुनिया में ना ये उपभोक्तावाद चल रहा है, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। और जो हम अपने मां बाप को खिला सकते हैं वही आपको खिलाएंगे। जो हम खा सकते हैं वो आपको खिलाएंगे। ये ज्यादातर चीजों का सबसे पहला प्रयोग आचार्य जी मेरे ऊपर ही करते हैं। अब इनको शैंपू बनाना हो तो इनको बड़े 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 बाल नहीं, पहले मेरे पर लगाते हैं। ये जो है, पहले मैं अन्न नहीं खाता था 18 साल तक, अब ये प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में मुझे भी अन्न खिलाना शुरू करा। 18 साल तक मैंने अनाज नहीं खाया। अब बोलते बाबा जी इतने प्रोडक्ट बना रहे हो तो पता तो लगे कि जो दूसरों को दे रहे हैं, इसके लिए बड़े बड़ी लैब हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड साइंस क्या है, वो सब जानते हैं, वो सब लोग हैं। लेकिन अंतिम निर्णय तो हम लोगों को लेना पड़ता है। तो सारी चीजें जो आपके लिए हम तैयार करते हैं। अब चावल, पहले बहुत मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करता था नेपाल, और अभी भी यहां बासमती चावल तो हम देते हैं आपको। ये बासमती चावल भी है। हाँ? अब तो करीब 18 प्रकार के चावल आपको यहां उपलब्ध कराएंगे। पहले यहां सिर्फ चावल एक्सपोर्ट होता था, अब 50 to 70% इंपोर्ट होने लग गया। यहां का जो वो काला काला होता है ना, जो फसल लगी हुई, अभी भी हम जाते हैं तो रास्ते में दिखाई देता है कस्तूरी चावल, कस्तूरी जैसी खुशबू आती है उसमें। तो अभी यहां गांव खाली हो गए थे, जमीन खेती ऐसी पड़ी हुई थी, उसमें लोग बोते नहीं थे। यहां के जो ट्रेडिशनल चावल हैं, कस्तूरी चावल जैसे बहुत सुगंधित चावल, यहां के चावल को भी ब्रांडिंग करेंगे, यहां की जड़ी बूटियों की भी ब्रांडिंग करेंगे, यहां के अलग अलग जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको गौरव प्रदान करेंगे, और उनके द्वारा नेपाल में हजारों करोड़ की आर्थिक समृद्धि आएगी। समृद्ध नेपाल बनाना ये भी हमारा सबका कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा था, कपाल भाती करा रहा था, हम ये 15-20 मिनट आधा घंटे तक करवा देते हैं। आपको मैं बता तो रहा था एलोवेरा के गुण, ये एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस, आंवला का जूस, ये सब आप अपने घर में खुद प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी सुबह उठ करके ये आंवला और एलोवेरा, ये थोड़ा पुराना हो जाता है ना अब, क्योंकि आंवला तो अच्छा क्वालिटी का आंवला तो दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 ही महीना मिलता है, बाकी 9 महीने तो ड्राई होते हैं। तो उसमें फिर ये पैक करके रख देते हैं हम लोग। इसको जो है बहुत हाई क्वालिटी की मशीनें, करोड़ों रुपए की, 20-25 करोड़ रुपए का इसका प्लांट होता है जिसमें जूस निकालते हैं। यहां पर भी निकालना शुरू कर दिया हमने। तो ये आंवला एलोवेरा का जूस 4 चम्मच पी लो। जिनको मोटापा है वो ये सुबह उठ करके, ये कुछ चीजें बता रहा हूं, सुबह उठ करके गोमूत्र पी लेना। फिर जिनको ज्यादा इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज है, मोटापा है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम, गला खराब, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो गिलोय घनवटी खा लिया करो, तुलसी खा लिया करो सुबह सुबह। थोड़ा जिनको स्किन प्रॉब्लम बहुत हो जाते हैं, खाज खुजली, नीम खा लिया करो। हमने नीम की तुलसी की गोली भी बना दी है। नीम वटी, तुलसी, घनवटी, ये सारी। अब ये नीम तो सबको पता है ना, इसके पत्ते धो लो। यहां पीछे भी खड़ा हुआ नीम, ये पड़ोसियों ने तोड़ तोड़ के दे देते इधर। हाँ? फिर इधर आंवला भी बो रखा है, आंवला खूब, आंवला आप बोइए, हमको रोज 5000 टन आंवला चाहिए, 5000 टन, बहुत अच्छा आंवला होता है इधर। हम आंवला से ही कई 100 करोड़ रुपए पूरे देश को देंगे, भारत को और नेपाल को। अभी यहां भारत नेपाल के संबंधों की बात की जाती है तो उसमें ऐसा बार बार कहा जाता है किस प्रोजेक्ट के लिए भारत कितना पैसा दे रहा है, चीन कितना पैसा दे रहा है, रसिया कितना पैसा दे रहा है। दुनिया के देशों से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे डेवलपमेंट में हमारी मदद करेंगे। हम कोई ना सरकार हैं
ना कोई हम बाबूजी हैं, ना कोई हम व्यापारी है, हम तो आम आदमी के घर में, मैंने कहा खेती बाड़ी करने वाले साधारण परिवार में, गरीब परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन हम नेपाल के लोगों को हर साल सैकड़ों और बाद में हजारों करोड़ रुपए देना चाहते हैं इन जड़ी बूटियों के द्वारा, हजारों करोड़ रुपए। इतना बड़ा सामर्थ्य है नेपाल के अंदर, ये छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हम। गिलोय गिलोय से 100-200 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, आंवला से तो 500-1000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो परंपरागत खेती नहीं होती है, चलो कोई बात नहीं, तो आप ये गिलोय लगा लो, अपना झाड़ है ना घर में बोले। अभी खनाल जी कल बोलने लगे जी, उपेंद्र जी बोलने लगे, बाबा जी गांव में तो बुढ़े बुढ़े बच गए, जवान बच्चे तो सब भाग गए बाहर। करीब 50 लाख से ज्यादा लोग रोजगार के लिए नेपाल छोड़ चुके हैं, तो बोले खेती कैसे करेंगे? अरे गिलोय तो लगा दो, गिलोय तो अपने घर में लगा दो, अपनी छत पे चढ़ा दो। तुम्हारे घर में एक पेड़ पर छत पे चढ़ जाएगी तो 10,000 रुपए की तो गिलोय हो जाएगी, 10,000 रुपए की गिलोय, ये तो मुफ्त की है। और 10-20 पेड़ हैं, 10-20 पेड़ आपके खेत में हैं, तो आपको 1 लाख रुपए की तो गिलोय हो जाएगी, 10,000 रुपए का तो मुफ्त में मिलेगा आपको। ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आप गिलोय से प्राप्त कर सकते हैं, आंवला से प्राप्त कर सकते हैं, एलोवेरा से प्राप्त कर सकते हैं। ये एलोवेरा भी सब जगह लग जाता है, ये जो कल से बता रहे हैं इसके बारे में, हजारों करोड़ रुपए इससे मिल सकता है पूरे नेपाल को। अभी तक खाली बातें हो रही हैं, इसके बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो कपालभाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम करो। आपका पेट भी अंदर गया, खींचो, श्वास बाहर छोड़ के अंदर खींचो। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकना, थोड़ी को कंठकोप में लगाना, पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाना, नाभि से नीचे वाले भाग को भी खींच के रखना ऐसे। ऊर्ध्वरेता होने के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कुंडलिनी जागरण के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा कराओ। एक खास बात बता देते हैं, चलो आपको थोड़ा अग्निसार कर लो, ऐसे पेट हिला लो, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। शुरुआती दौर में, प्रारंभ में हमने ये कपालभाति और अनुलोम विलोम कुंडलिनी जागरण के लिए करवाया था। और सच में जो आधा घंटा करते हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उनके भीतर की सुप्त शक्ति, सुप्त सामर्थ्य, उनके भीतर की सुप्त संवेदनाएं, सुप्त ज्ञान पूरी तरह से जागृत हो जाता है। कुंडलिनी जागरण एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है युग में। तो कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करोगे, और जिनके पास वक्त है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक करो, 1-1 घंटा करो, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी आपकी, ध्यान समाधि अपने आप लग जाएगी। फिर ये बाह्य प्राणायाम करना, ऊर्ध्वरेता बन जाओगे, मृत्युंजयी बन जाओगे। आपको तो आगे पीछे करना है, हम तो गोल घुमाते हैं। तो सुनो, आपको हम बहुत आनंद से, प्रसन्नता से एक अनुष्ठान की तरह ही प्राणायाम करवाते हैं, आगे भी करना है। अभी बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए,
ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। और कुंडलिनी जागरण तो बहुत गहरी प्रक्रिया है। अब देखो उज्जाई प्राणायाम, ये गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। मैंने बताया था कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम करना, सिंहासन करना, गले को थोड़ा ऐसे ये घुमा लेना, ऐसे ये थोड़ा पॉइंट दबा लेना। बैठे बैठे लगता है आपके भी गले को ठंड लग रही है, तो चलो कर लो एक बार। चलो नेपाल के शेरों शेरनियों धाड़ो। तो गला खुल गया पूरा, इससे गले की पूरी एक्सरसाइज होगी। कपालभाति, उज्जाई और रुको शेरो, फिर ये उज्जाई, फिर ये ऐसे वाला, फिर ये वाला। फिर मैंने बोला था जिनको ये एक्यूप्रेशर कर लेना, एक कपालभाति करते करते ही कर सकते। वैसे सिंहासन और हास्यासन हम अंत में करवाते हैं। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ तो।